बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अलीज़मान आज के नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिवर्मिंग इन डॉग्स। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा डिवर्मिंग शेड्यूल, डिवर्मिंग कब करनी चाहिए और उसके बाद डिवर्मिंग ना करने के नुकसान और डिवर्मिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि फार्मर्स को जानना ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिवर्मिंग के शेड्यूल की बात करें तो हम इसमें डॉग को दो ग्रुप्स में तब डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पपीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहली डोज उनको हम देते हैं 2 से 3 वीक की एज पे। 2 से 3 वीक की जब एज होती है तब हम उनको पहली डोज ऑफ डिवर्मिंग देंगे। उसके बाद इसको रिपीट करने की बात करें तो हर 3 से 4 वीक के वक्फे से हम डिवर्मर को रिपीट करेंगे अनटिल आपके पपी की एज 12 वीक्स हो जाए। जब 12 हफ्ते की उम्र हो जाएगी उसके बाद हम हर 3 से 6 महीने के वक्फे से डिवर्मर को रिपीट करेंगे। ये डिपेंड करेगा आपके डॉग के इन्वायरमेंट और उसके लाइफस्टाइल पे। अगर तो उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा और उसका एनवायरनमेंट बहुत साफ़ सुथरा है तब आप उसको 6 मंथ तक ले जा सकते हैं डिवर्मिंग को। लेकिन अगर उसका इन्वायरमेंट इतना क्लीन और साफ़ नहीं है तब आपको हर 3 मंथ के बाद उसकी डिवर्मिंग कर देनी चाहिए। दूसरी बात अगर हम एडल्ट डॉग की करें तो एडल्ट्स में भी 2 ग्रुप्स आ जाते हैं। एक डोमेस्टिकेटेड डॉग्स हैं, दूसरे स्ट्रे डॉग्स हैं। अगर हम डोमेस्टिकेटेड डॉग्स की बात करें तो अगर आपके पास एडल्ट डॉग आया है, उसकी आपके पास डिवर्मिंग की हिस्ट्री नहीं है तो आप उसको फ़र्स्ट डोज़ अगर डे 1 पे देते हैं तो उसको 3 वीक के वक्फे से आप रिपीट करेंगे, सेकंड डोज़ देंगे। जब आप उसको सेकंड डोज़ दे देंगे तो उसके बाद आप हर 3 से 6 महीने के वक्फे से उसको रिपीट करेंगे। और अगर हम बात करें स्ट्रे डॉग्स की तो कुछ ऐसे डॉग्स होते हैं जो वैसे तो स्ट्रे डॉग होते हैं लेकिन फ़ीड करने के लिए किसी स्पेसिफिक घर से वो फ़ीड करते हैं। तो इस तरह के डॉग्स क्योंकि उनका इन्वायरमेंट उस तरह से क्लीन नहीं होता जिस तरह से डोमेस्टिकेटेड डॉग्स का होता है तो उनमें हमें रिपीट की फ्रीक्वेंसी यानी टाइम लिमिट जो है वो हमें कम रखनी पड़ती है। मतलब कि हम हर 3 महीने के वक्फे से उनको डिवर्म करेंगे क्योंकि उनका इन्वायरमेंट इतना साफ़ सुथरा और इतना क्लीन नहीं होता। और वो जब बाहर से जब फीड करते हैं तो उनमें फिर कुछ जर्म्स इस तरह से होते हैं कि उनमें पेट के कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद ही। तो बेहतर है कि आप उनको हर 3 महीने के बाद जो है आप डिवर्म करते रहें। और डिवर्मिंग में फिर कुछ लोग पूछते हैं कि हम कौन सा डिवर्मर यूज़ करें। तो ये आपके डॉग की एज और उसकी कंडीशन और उसके लाइफस्टाइल को देखते हुए आपका वेट डिसाइड करता है कि उसको क्या डोज देनी है और कौन सा डिवर्मर उसको यूज़ करना है। तो आप टाइम टू टाइम अपने जो वेटनेरियन हैं उसके साथ कांटेक्ट में रहें, उनके साथ कंसल्ट करके फिर ही डिवर्मर यूज़ करें। और इसमें एक चीज़ कुछ ऐसी चीज़ें जो फार्मर को जानना ज़रूरी है कि किस टाइम दें, कब दें डॉग को डिवर्मर। तो सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि आपने वो टाइम सेलेक्ट करना है जब आपका डॉग, आपका एनिमल स्ट्रेस फ्री है या जिस टाइम उसको सबसे कम स्ट्रेस है। तो जब आप स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में देंगे तो उसका रिज़ल्ट उतना ही बेहतर आएगा। दूसरी चीज़ यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको मीठी चीज़ दे दें, डिवर्मिंग करने से कुछ टाइम पहले मीठी चीज़ दे दें उसके बाद डिवर्मिंग करें। तो इस चीज़ में कोई हकीकत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है मीठी चीज़ देना। आप किसी भी टाइम बग़ैर कुछ मीठा दिए उसको दे सकते हैं। तो तीसरी बात, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम इनको खाली पेट दें या फ़ीड करवाने के बाद दें। तो मैं ये बात कहता हूँ कि आप अपने डॉग को फ़ीड करवाने के फ़ौरी बाद डिवर्मिंग करवाएं। और कुछ लोग इसमें कहते हैं कि हमारे वेट कहते हैं कि आप एम्प्टी स्टमक हो तब
इनकी डिवर्मिंग करवाएं। तो उसमें मैं एक सिनेरियो कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब आप अपना डॉग वेट के पास लेके जाते हैं, आप वेटरी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तब आपका अगर डॉग फुल स्टमक है, यानी आप मील उसको देने के फ़ौरी बाद ले जाएंगे, उस टाइम आप अगर उनको डीवर्म करवाएंगे तो उसका एक नुकसान हो सकता है, यानी कि जब आप उनको डीवर्म करवा के फ़ौरी सफ़र करवाएंगे तो फिर वॉमिट हो सकती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि डिवर्मिंग के कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि आपका एनिमल स्टूल पास करे। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि आप एम्प्टी स्टमक करवा लें ताकि वॉमिटिंग और वो स्टूल पास का ख़तरा ना रहे। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना अपना जो पेट है वो अपने वेट को चेक करवा के आप डिवर्मर अपने साथ ले आएँ, उसका तरीका पूछ लें और ख़ुद अपने घर में उस टाइम पे दें जब आपका पेट सबसे कम स्ट्रेस में है या स्ट्रेस फ्री है, और मील के फ़ौरी बाद दें। अगर एम्प्टी स्टमक देंगे, भूखे पेट देंगे, तो उसका नुकसान ये हो सकता है कि आपके पेट में को इंट्राइटिस या गैस्ट्राइटिस यानी कि आंतड़ियों या मैदे में सोजस जैसे इश्यूज़ आ सकते हैं। तो अगर आप टाइम टू टाइम वैक्सीन अपना डिवर्मिंग करवाते रहेंगे तो आपका पेट हेल्दी और सेहतमंद रहेगा। अगर आप इनको टाइमली डिवर्म नहीं करवाएंगे तो जो पेट के कीड़े होते हैं वो बहुत सारी ग़िज़ा और उस आपके पेट का खून चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट एक तो कमज़ोर रहता है और दूसरा उसकी इम्यूनिटी कम होती है। वो बहुत सी बीमारियों के लिए प्रोन हो जाता है, यानी कि उसको ख़तरा होता है कि वो बहुत सी बीमारियां उसको घेर सकती हैं। तो लिहाजा अपना और अपने पेट का ख्याल रखें, अपने वेट को टाइम टू टाइम विज़िट करते रहें और अपने पेट को टाइमली डिवर्म करवाते रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।